हरे कृष्ण। आप सबको मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक एकादशी कथा। शुक्ल पक्ष की वैशाख महीने का मोहिनी एकादशी की कथा जो सोमवार के दिन पड़ता है। ये मोहिनी एकादशी क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर वार्तालाप कर रहे थे। तब युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे मधुसूदन, हे कृष्ण, कृपा करके आप बताइए, ये मोहिनी एकादशी जो आते हैं शुक्ल पक्ष वैशाख महीने के टाइम पे, इसका महिमा क्या है, क्या कथा है इनके पीछे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एकादशी समस्त पापों को नाश करने वाला करुणामय, कृपामय, दयामय है, जीवों को पाप से उद्धार करने वाला। और इसकी कथा क्या है तो विस्तार से बताता हूँ, तुम शांतिपूर्वक सुनो। एक टाइम की बात है, राम जी, लक्ष्मण जी, ये बहुत पुरानी बात है। त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी वार्तालाप कर रहे हैं। इसका मतलब ये द्वापर युग में बात कर रहे हैं ना, कृष्ण भगवान और युधिष्ठिर। इसका मतलब ये राम जी पूछ रहे हैं, मतलब त्रेता युग की कथा है ये, एक युग पहले का है। तो क्या पूछा राम जी ने कि हे गुरु श्रेष्ठ, हे वशिष्ठ गुरुदेव, आप कृपा करके बताइए। वशिष्ठ ऋषि से पूछा कि समस्त दुखों से, समस्त पापों से नष्ट होने का तरीका क्या है, कौन सा मार्ग है समस्त पापों से मुक्त होने का, समस्त दुखों से मुक्त होने का, नरक ना जाने का, ऐसा कौन सा रास्ता है। तो ऋषि वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राम, हरि की कोई भी नाम जाप करने पर कोई भी व्यक्ति चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, वो नरक नहीं जाता। वो समस्त पाप, समस्त दुख परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं। राम जी ने कहा कि हे गुरुश्रेष्ठ, गुरु वशिष्ठ मुनि, आप जो कह रहे हो वो सही है, पर सब मेरा भजन नहीं करता ना, हरि भजन नहीं करता। जो भजन नहीं करेगा उसके लिए क्या तरीका है। तो ऋषि वशिष्ठ मुनि ने कहा, 6 अवगुण, काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, मोह, मत्सर्य। मनुष्य क्या पाप करते हैं, काम के आधीन में आके संबंध बनाने का पाप करते हैं, क्रोध में आके किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं, खुद का बुरा कर लेते हैं, सामने वाले का बुरा कर देते हैं ना, और मोह में पड़ के गलत राह पे चला जाते हैं, है ना। क्रोध, लोभ, मत्सर्य, जलता है, हिंसा करता है लोगों से, है ना। यही सब पाप तो लोग करते हैं। तो उसी तरह जिस तरह से 6 पाप निश्चित है, निशा निशा करना, है ना, जुआ खेलना, यही सब तो पाप है। तो इस जिस तरह से बहुत सारा पाप करने का रास्ता है, उसी तरह बहुत सारा पुण्य करने का भी रास्ता है। साधु संग सर्वशास्त्र कई, लित मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कोई जीव कोई साधु संतों का थोड़ी सी संग कर ले, कुछ मिनट, कुछ घंटा, तो उसका भी कल्याण हो जाता है। ये भी शास्त्र में लिखा है, चैतन्य चरणामृत में लिखा है ये कथा एकादशी की। कोई आपका नाम जाप कर ले, कोई पूजा पाठ कर ले, कोई झूठ ना बोले, कोई ब्रह्मचर्य पालन करे, ऐसे बहुत तरह का पुण्य करने का रास्ता है, दान करना, है ना। तो उसी तरह एक रास्ता ये भी है एकादशी। कोई मनुष्य कुछ भी ना करे, भगवान का पूजा पाठ कुछ भी ना करे, सिर्फ महीने में जो 2 एकादशी आता है उसे करे, तो वो निश्चित स्वर्ग लोक में जाएगा। फिर ये भी बुद्धिमानी नहीं है, भगवान का भजन करना चाहिए ताकि उससे भी ऊपर जा सके। तो राम जी ने बोला, मैं तुम्हें एकादशी के जो मोहिनी एकादशी है उसे करने का सलाह देता हूँ। ये करने से सभी पाप, सभी परेशानी, सभी कष्ट से उद्धार होते हैं। तो एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण
युधिष्ठिर को करने लगे। सरस्वती नदी की तट पे एक राजा थे जो बहुत पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, बहुत दयामयी राजा थे, जिनके राज्य में वो महाराज मंदिर, गाय सेवा, पूजा पाठ सब कुछ बहुत अच्छा से चलता था। लेकिन उस राजा का 5 बेटे हुए, 5 बेटा, और 4 बेटा तो बहुत अच्छा था। एक था उनका बेटा का नाम दुष्ट बुद्धि। दुष्ट बुद्धि का मतलब क्या होता है? जो पाप काम करने वाला होते हैं, बुरा काम करने वाला होते हैं, उसे दुष्ट बुद्धि कहते हैं। तो वो राजा जो थे, 4 बेटे से तो बहुत संतुष्ट थे, खुश थे, है ना। लेकिन उससे खुश नहीं था वो राजा। उसके जो 5 नंबर वाला बेटा था उससे खुश नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, उसके बेटे ने महाराज बाप का जो नाम, शौर्य, कथा था, सबको धूल मिट्टी में आ दिया। धूल मिट्टी में कैसे? लड़ाई झगड़ा करना, जुआ खेलना, निशा करना, वो स्त्रियों का संग करना, हाँ, धन को बेकार में इधर उधर लुटा देना, हाँ, ऐसे पाप करते थे दुष्ट बुद्धि। तो ऐसे करते 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 कुछ दिन गए। एक दिन उसके पिताजी की नज़र में पड़ गया किसी स्त्री के संग में, बस्ता के संग में। तो उसके पिताजी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उस दुष्ट बुद्धि को अपने राज्य से निकाल दिए। निकाल देने के कारण उनके पिताजी का बहुत नाम था। तो क्या किए, जब गलत संग हम कर लेते हैं ना, तो उससे आप ध्यान दीजिए कभी अपने जीवन में। गलत संग ऐसा होता है, एक बार कोई पकड़ ले, छोड़ा तो जाता ही नहीं महाराज, लेकिन उसमें इतना आगे बढ़ जाता है इंसान कि आप तय कर लेता है कि मुझे नरक तो जाना ही है, और कर लेते हैं, और कर लेते हैं, ऐसे करके फिर नरक चला जाता है। कोई भी बुरा आदत हो, चाहे जुआ खेलना हो, निशा करना हो, है ना, कोई भी बुरा आदत। तो ऐसे करके वो दुष्ट बुद्धि चोरी करने लगे, और चोरी करने के हुआ धनों को राजा महाराजा के घर में, किसी जमींदार, किसी गरीब, जिस जो भी मिले, बस उसको धन दौलत चाहिए बस। और उस धन दौलत से वो क्या करता, उसको जो निशा करना आता निशा करते, जुआ खेलना आता जुआ खेलते, किसी पैसा के ऊपर लुटा देते। यही उसका जीवन बन गए। फिर कई बार पकड़ा भी गया, पर उसको इसलिए नहीं मारते थे कोई या पकड़ के रखते थे क्योंकि उसका बाप राजा है, बहुत उनका पिताजी का सम्मान था। तो आप क्या करें, वो जो राजा है, उस राजा ने छोड़ दिया उसको, जो चोरी किए थे दुष्ट बुद्धि ने। और छोड़ने के कारण वो जो दुष्ट बुद्धि था, चोरी करते थे, पर एक टाइम ऐसा आया कि सब अलर्ट हो गए, भाई ये तो चोरी करने आता है। तो आप कहीं से उसको चोरी करने को मिला नहीं, और कहता है ना, बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया। जब पैसे थे नहीं, तो आप धीरे धीरे जो जिस बुरा संगत कर रहे थे वो सब संगत छूटने लगे। जिसके साथ जुआ खेलता था, पैसे चाहिए, धन दौलत चाहिए, है नहीं, तो जुआ छूट गए, निशा छूट गई, पैसा था नहीं, यहाँ तक कि वो पैसा भी छोड़ के चले गए, उसको भी पैसे चाहिए भाई। तो सब छोड़ के जाने के कारण वो दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया। जब जंगल की तरफ गया तो वही जंगल में एक संत साधु नहा रहे थे गंगा मैया में। और जैसे नहा के आया, देखो संत का कृपा क्या होता है। गंगार परस हिले पाश्चात्य पावन, दर्शन पवित्र करे तुम्हारो गुण। कोई मनुष्य लाखों हजारों का टिकट काट के हरिद्वार जाए, यहाँ जैसे कि जाए कहीं जाके गंगा में नहाए, तब जाके उसका पाप धुलता है। लेकिन शास्त्र कहता है किसी संत का, साधु का दर्शन कर लो, तुम्हारा वही पाप धुल जाएगा। किसी भगवान का, हरि का भक्तों का दर्शन कर लो। इसलिए तो कहा गया है, अह भाग्य से मिलता किसी को है हरि भक्तों का दर्शन, गुरु चरण कमल भज मन। है ना, बहुत भाग्य से भगवान कृष्ण का, हरि का भक्त का दर्शन मिलता है। आप लोग जितना ईजी समझते हो उतना ईजी नहीं है हरि भक्तों का संग करना, दर्शन करना सच्चे का।
तो उसके बाद उन्होंने जैसे संत को देखा और संत नहा के आ रहे थे, तो संतों का जो गमछा में जो पानी थे कि संत ने अपना गल वस्त्र उड़े, उसका पानी छिटक के जाके दुष्ट बुद्धि के ऊपर गिर गए। संतों का कृपा, संतों का दर्शन से पुण्य मिलता है, संतों का हर चीज से पुण्य मिलता है। एक बूंद संत का शरीर का पानी जाके गिर गए किसके ऊपर? दुष्ट बुद्धि के पास। उस दुष्ट बुद्धि के मन में तत्काल जो पाप बुराई उनके अंदर थे वो सब ढक गए, और आप उनका पुण्य कर्म चालू हुआ। कैसे? संत कृपा से, साधु कृपा से। तो उन्होंने क्या किया? हे संत महाराज, मैं बड़ा पापी हूँ, महापापी हूँ, मैं ऐसे ऐसे पाप किया, सारा दुनिया का पाप किया, मुझे कुछ कृपा करो, दया करो। तो उस संत ने उस दुष्ट बुद्धि को, ये जो मोहिनी एकादशी है, शुक्ल पक्ष का वैशाख महीने का सोमवार के दिन जो ये एकादशी आया है 27 तारीख को, तो इसी एकादशी को चैतन्य चरणामृत में लिखा है, ये एकादशी का था, करने से तुम इस पापों से उद्धार सकते हो। फिर दुष्ट बुद्धि ने यही एकादशी को पालन किया, और करते ही महाराज जब मरे तो सीधा स्वर्ग लोक को गए, और सभी पापों से क्षमा मिल गए उसे। इसलिए कहते हैं पाप नाशनी एकादशी, मोहिनी एकादशी। ये सभी मोह को, सभी पापों को हर लेता है। एकादशी किसको करना चाहिए महाराज? तो एकादशी के बारे में कहते हैं कि सभी को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि कोई धर्म होता ही नहीं है हिंदू के अलावा, सनातन के अलावा। ये तो बनाया हुआ गया है, कोई 1000 साल, कोई 2000 साल। ये सब धर्म अगर बहुत सारा होता तो सत्य युग से होता ना, है ना। ये आजकल थोड़ी ना 200 साल 500 साल पहले का धर्म है। सभी जीव, सभी मनुष्यों के लिए एकादशी करने से सम फल मिलता है। जैसे आग में हाथ रखो किसी भी धर्म का मनुष्य, तो आग थोड़ी ना समझेगा, वो तो जला देगा, है ना। वैसे ही है। और किसको करना चाहिए, किस उम्र में करना चाहिए? 8 साल से 80 साल उम्र तक करना चाहिए एकादशी, हर मनुष्य को। आप कोई भी व्रत करो ना करो, ये व्रत करने से, अब ये व्रतों का राजा है एकादशी, ये व्रत करने से आपको पूरा पुण्य मिलेगा, पूरा फल मिलेगा। इतना गारंटी रहेगा कि आपको नरक नहीं जाना है, 28 नरक। पर ये एकादशी सिर्फ कैसे करना है? या तो आप एकादशी के पहले दिन क्या करो, रात को बरास तरास जो तेल साबुन जो करना कर लो, रात 12 बजे से पहले। 12 बजे के बाद एकादशी चालू हो जाते हैं। क्या करना है? सुबह उठ के नहाओ धो, भगवान का आसपास का मंदिर में प्रणाम करके आओ, नहा धो के नया वस्त्र पहन के ठीक ठाक सा, और क्या करो, या पानी पी के रह लो 24 घंटा, दूसरा दिन तक, एकादशी दिन तक, एकादशी के बाद का दिन तक। या फिर फल खा के रह लो, या फिर दूध, पर याद रहे तेल इस्तेमाल नहीं करना है, साबुन नहीं करना है, कोलगेट नहीं करना है ना। एकादशी के दिन, एकादशी के पहले दिन जो करना कर लो। तो उस दिन झगड़ा नहीं करना, काम सुख भोग नहीं करना, जितना भी संसारिक वस्तु है उस दिन कुछ नहीं करना, बस भगवान का नाम का ज़्यादातर चिंता करना। और आपका कोई कर्म है, काम धाम है, वो सब कर लेना, कोई दिक्कत ना है। पर उस दिन ज़्यादातर ज़्यादा भगवान का चिंता करना, भगवान का श्रद्धा करना। और 2 बार की जगह 3 बार खा लो, कोई दिक्कत ना। पर क्या खाना है? दूध हो या फल हो, है जल हो, ऐसा करके करना, तो आपका एकादशी हो जाएगा। दूसरा दिन द्वादशी में फिर अन्न खा लेना, क्योंकि एकादशी में जो अन्न होते हैं ना, अन्न हो, रोटी हो, किसी भी दाल हो, कोई भी चीज़ में, सारे पाप जोड़ दिया भगवान ने। कौन सा पाप? जैसे गाय हत्या, परस्त्री गमन, बालक हत्या, गुरु हत्या, ये सारा जो बड़ा बड़ा भयंकर भयंकर पाप, महापाप है, सब जोड़ दिए है एकादशी के दिन भजन करने से। इसलिए एकादशी के दिन खाना प्रसाद खाना नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन सिर्फ फल जल ये सब खा के रहना चाहिए। राधे राधे, हरे कृष्ण। जय जय मोहिनी एकादशी मैया की जय। हरे कृष्ण। निताय गुण प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।